हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का प्रश्नावली 4.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकेंड वीडियो है, यानी सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में शामिल टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है कि द्विघात समीकरणों के मूल यानी जो हल है उसे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। किस सूत्र का? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न शामिल थे उन प्रश्नों को हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व किया था, और इसमें कह रहा है कि इसका जो मूल है उसे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, किस सूत्र का? द्विघाती सूत्र का। तो सबसे पहले आपको द्विघाती सूत्र आना चाहिए। द्विघाती सूत्र होता क्या है? तो देखिए, द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं कि इसमें मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, यानी x बराबर क्या होता है, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो, ठीक है, यानी जब d का मान 0 से बड़ा और d का मान 0 के बराबर हो तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, चलिए अब हम बारी बारी से इसके सभी प्रश्नों को द्विघाती सूत्र का यूज करके इसका मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर मूलों का अस्तित्व संभव है तो। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, और द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघाती सूत्र के लिए आपको a, b और c का मान मालूम होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य फॉर्म या सिंपल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब समीकरणों की तुलना करने पे हम क्या पाते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है, तो a का मान क्या हो गया आपका? 2। इसी प्रकार से b जो होता है x का गुणांक होता है। ठीक है, तो b यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है आपका? -7, तो b का मान हो गया आपका -7। और c अचर पद यानी 3, c का मान क्या हो गया आपका? 3 हो गया। तो a b c का मान मालूम हम लोग कर लिए। अब देखिए द्विघाती सूत्र से इसका हम मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब देखिए मान इसमें पुट करिए, तो b के स्थान पर रखेंगे ये माइनस, b के स्थान पे -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का मान है आपका -7 का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2 और c का मान 3 बटे 2a के स्थान पे आपका 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मान क्या निकल के आएगा आपका? आया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 माइनस, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 बटे 2a, तो 2 दूनी 4, 2a है 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया आपका? x बराबर आया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 में 24 माइनस करने पे कितना आएगा? 25/4। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, तो x बराबर क्या निकल के आया? 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका? 5/4। ठीक है, यानी x का 2 मान निकल के आया है। यहाँ से एक बार हम +5 लेंगे और एक बार माइनस, तो लिखेंगे x बराबर एक बार 7 प्लस 5/4, यानी मान क्या हो जाएगा? 7 5 12/4, कैंसिल आउट होके मान आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और एक बार मान क्या होगा? -5। ठीक है, तो -5 लीजिए, तो x बराबर क्या होगा? 7 - 5/4, 7 में से 5 माइनस करने पे आएगा आपका 2/4, कैंसिल आउट होके क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समीकरण का जो 2 मूल निकल के आया, x का मान क्या क्या निकल के आया आपका? 1 3 और 1/2। ठीक है, इस समीकरण के 2 मूल क्या क्या हैं? 1 3 है और 1/2 है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0।
ठीक है। इसमें भी द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्विघाती सूत्र से हम लोग जानते हैं कि जो मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। तो अब आपको सबसे पहले a, b और c का मान मालूम करना होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, कौन सा रूप, सामान्य रूप या सिंपल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ समीकरणों की तुलना करने पे हम क्या देख रहे हैं कि a का मान यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 2, b का मान, अब देखिए x² का गुणांक a था, x का गुणांक b कहलाता है, तो b का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान 1 और c का मान जो अचर पद है, अचर पद है आपका -4, तो c का मान होगा -4, ठीक है। अब चलिए a b c का मान आपने मालूम कर लिया। अब इस मान को आप इस समीकरण में पुट करिए या इसमें पुट करिए द्विघाती सूत्र में, तो लिखेंगे x बराबर -b के स्थान पे 1 है प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b का मान है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने 2 गुने -4 बटे 2a, तो 2 गुने a के स्थान पे है आपका 2, ठीक है। चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करिए। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस है और फिर एक माइनस है, गुना में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, लिखेंगे 32 बटे नीचे में 2 गुने 2 करने पे 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, x का 2 मान निकल के आ रहा है। एक बार क्या लिखेंगे, यानी x बराबर क्या हो रहा है मान, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और 32 को ऐड करने पे 33 बटे 4, ठीक है। तो इसमें x के 2 मान होंगे, एक बार प्लस रूट 33 लेंगे और एक बार माइनस रूट 33, ठीक है। तो एक बार लिखेंगे x बराबर -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और एक मान क्या हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 बटे 4, ठीक है। तो इस समीकरण के जो 2 मूल निकल के आए हैं, क्या क्या निकल के आए हैं, एक मान है आपका -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और एक मान है आपका -1 माइनस रूट 33 बटे 4, ठीक है। रूट 33 का वर्गमूल आप नहीं कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के सामान्य रूप से इसकी तुलना अगर करते हैं, सामान्य रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो आप कहोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। अब यहाँ से देखिए a का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे a का मान 4, b का मान, b x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट है 4 रूट 3, तो b का मान 4 रूट 3 और अचर पद, ठीक है, अचर पद है आपका 3, यानी c का मान क्या हो गया आपका 3। तो आपने यहाँ से a b c का मान मालूम कर लिया, ठीक है। तो अब जब a b c का मान आपको मालूम हो गया है और इसका मूल द्विघाती सूत्र से आपको ज्ञात करना है, तो द्विघाती सूत्र आप जानते हैं, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, द्विघाती सूत्र में x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। x बराबर क्या होता है द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। तो अब इसमें हम बारी बारी से क्या करेंगे, सब जितने भी वेरिएबल हैं उन सब का मान पुट करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर माइनस b का मान है कितना 4 रूट 3, लिखेंगे 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए b², तो b का मान है 4 रूट 3, तो लिखेंगे 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4, a का मान है आपका 4 और c का मान है 3, ठीक है। c का मान कितना निकल के आया है 3 बटे 2a, तो लिखेंगे 2 गुने a के स्थान पे कितना है 4, a का मान 4 निकल के आया है तो 4 रख दिए, यानी x का मान क्या निकल के आया है यहाँ से, तो x का मान क्या हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर करने पे 3 आता है, तो 16 × 3 = 48, ठीक है, माइनस
4 चौक 16, 16 तिहाई 48 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, क्या निकल के आया आपका यहाँ से मान x बराबर -4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 माइनस करोगे कितना आएगा 0, यानी √0 बटे 2a, यानी 2a का मान तो निकल के आ गया है 8 बटे 8, यानी x का मान क्या हो गया -4√3 प्लस माइनस 0 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बटे 8 इसको लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, तो 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया आपका -√3 बटे 2। ठीक है, x बराबर क्या निकला -√3 बटे 2 निकला। तो आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि यहाँ तो हमने x का एक ही मान निकाल पाया, x का तो एक ही मान निकला है। तो आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि जब d का मान 0 के बराबर हो जाए या b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति, ठीक है, क्या होती है, वास्तविक एवं समान होती है, वास्तविक एवं समान होती है। तो यहाँ पे वास्तविक है और समान, इसका दोनों जो मूल होगा यही निकल के आएगा -√3 बटे 2 ही। ठीक है, यानी x के जो दो मान होंगे क्या होंगे -√3 बटे 2, और जो दूसरा मान होंगे ये भी -√3 बटे 2 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि b² - 4ac का मान क्या निकल के आ रहा है 0 आ रहा है, b² - 4ac का मान क्या निकल के आया है यहाँ पे 0 निकल के आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसका प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 2 का लास्ट प्रश्न है 2x² + x + 4 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण का सामान्य रूप लिखिए, लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0। समीकरण के सामान्य रूप से जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 2, b का मान, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो b का मान हो गया आपका 1, और c अचर पद, अचर पद क्या है आपका 4, यानी abc का मान आपने मालूम कर लिया। अब देखिए यहाँ से d निकालिए, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यही तो होता है। तो d बराबर b² - 4ac, तो b के स्थान पे कितना रखेंगे मान 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 2 और c का मान है आपका 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, तो 1 - 32 करने पे क्या मान आएगा -31, यानी d का मान जो निकल के आया है आपका -31 निकल के आया है, यानी d का जो मान है 0 से क्या है छोटा है, d का मान 0 से छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा होता है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस कंडीशन में जो मूलों की प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, अवास्तविक होती है, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होती है। ठीक है, यानी मूलों का इसमें अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते या द्विघाती सूत्र से इसका मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया आपको कि पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें या फिर द्विघात समीकरण से, ये कोई कंडीशन नहीं है। आप दोनों में से किसी जो भी आपको आसान लगे, ठीक है, उससे आप इस समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए द्विघाती सूत्र ही आसान है। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है x - 1/x बराबर 3। ठीक है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या सामान्य रूप में लाइए। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम x बनेगा, तो x² - 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x² - 1 बराबर, इधर x भाग में है, इधर आएगा तो गुना होगा 3 गुना x, यानी आगे आपका x² - 1 बराबर 3x, यानी लिखेंगे इसको x², इधर +3x है, इस साइड में आएगा तो -3x, ऑलरेडी -1 है बराबर 0। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है उससे तुलना करने पे हम क्या पाते हैं, सामान्य रूप होता है ना ax² + bx + c बराबर 0। अब यहाँ से देखिए a का मान क्या निकल के आ रहा है आपका 1, b का मान -3 और c का मान
-1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और अचर पद c कहलाता है, ठीक है। तो a b c का मान मालूम हमने कर लिया। अब यहाँ से द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात कर लीजिए। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। अब देखिए इसमें a b c का मान पुट करिए, लिखेंगे माइनस b के स्थान पे -3 फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का मान है -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, c का मान है -1, ठीक है, बटे 2a, तो 2 गुने a का मान 1। अब देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 इकाई 4 बटे 2, 2 इकाई 2 है 2, यानी x बराबर क्या निकल के आया 3 प्लस माइनस 9 4 13 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ से आप x का 2 मान दे सकते हैं, एक मान हो जाएगा आपका x का 3 प्लस रूट 13 बटे 2, ठीक है, एक बार प्लस रूट 13 एक बार माइनस रूट 13, ठीक है, एक मान क्या होगा 3 माइनस रूट 13 बटे 2, ठीक है। इस प्रकार इस समीकरण के जो 2 मान निकल के आए हैं, 2 हल क्या निकल के आए हैं, एक 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक 3 माइनस रूट 13 बटे 2, ठीक है। चलिए आप इसे पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका जो सेकेंड प्रश्न है 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30, ठीक है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या सामान्य रूप के फॉर्म में लाइए, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के टर्म में लाइए इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए एलसीएम x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम क्या होगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x प्लस 4 तो है लेकिन x माइनस 7 नहीं है, तो ऊपर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे देखिए x माइनस 7 तो है, x माइनस 7 है इसमें, ठीक है, लेकिन x प्लस 4 नहीं है, तो 1 से गुना होने पे x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 11 बटे 30, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका ब्रैकेट हटाइए, लिखेंगे x माइनस 7, यहाँ से ही माइनस है, इसका ब्रैकेट जब हटेगा तो इसके अंदर का जो साइन है बदल जाएगा, ये प्लस x है तो ये हो जाएगा आपका माइनस x, ये प्लस 4 है तो हो जाएगा आपका -4 बटे, नीचे देखिए गुना करिए, एक बार x से x माइनस 7 में गुना होगा, एक बार होगा x से x माइनस 7 में और एक बार प्लस 4 से x माइनस 7 में, प्लस 4 से x माइनस 7 में बराबर क्या 11 बटे 30, ठीक है। ऊपर देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -7 -4 यानी -7 -4 यानी -11 बटे, नीचे देखिए गुना करिए x गुने एक्स स्क्वायर, x गुने -7 तो -7x, ये देखिए प्लस 4 गुने x 4x, ये प्लस माइनस माइनस 4 गुने -7 यानी -28 बराबर 11 बटे 30, ठीक है। अब आप समीकरण के रूल से ये इस 11 से 11 को काट सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 बार में कट गया, तो ऊपर बच गया आपका -1 बटे नीचे एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x क्या होगा -3x -28 बराबर 1 बटे 30, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीपल करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या पाते हैं, -1 गुने 30 करने पे क्या होगा, -1 गुने 30 करने पे -30, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 से गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 में, तो यही रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30, यानी इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इधर -30 है इस साइड में, तो इस साइड आएगा तो +30 हो जाएगा बराबर 0, यानी क्या निकल के आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 करने पे क्या होगा +2 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के व्यापक रूप या सामान्य रूप या सिंपल फॉर्म से आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का सिंपल फॉर्म है।
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो a का मान हो गया आपका 1। इसी प्रकार से x का गुणांक b कहलाता है, तो x का गुणांक यहाँ क्या है -3, तो यानी b का मान -3। और अचर पद c कहलाता है, तो c बराबर कितना 2। तो ABC का मान आसानी से हमने मालूम कर लिया। अब आप द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र अभी जस्ट आपने पढ़ा है, द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात कर लीजिए। द्विघाती सूत्र में क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है। अब यहाँ पे देखिए -b के स्थान पे रखिए मान -3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो b का मान कितना है -3, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है 1, c का मान 2, ठीक है, बटे 2a, 2 गुने a का मान 1, ठीक है। आगे सॉल्व करिए इसको। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इकाई 4, 4 दूनी 8 बटे 2 इकाई 2, ठीक है। यानी x बराबर क्या निकला 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 8 बटे 2, ठीक है। अब देखिए आगे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 8 माइनस करने पे क्या आएगा 1, यानी रूट अंडर 1 बटे 2। अब देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 बटे 2। यहाँ से x का आपको 2 मान लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप +1 लोगे और एक बार -1, तो एक बार लिखेंगे x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2, यानी 3 1 4 बटे 2, ठीक है। इसमें जो कैंसिल आउट होने वाला है इसको कैंसिल आउट करिए, ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और एक बार -1 लेंगे, यानी 3 - 1 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 बटे 2, कैंसिल आउट होने पे क्या मान आएगा 1। यानी इस समीकरण के 2 मूल क्या क्या निकल के आ गया आपका, x बराबर एक मान 2 निकला और दूसरा 1 निकल के आया, ठीक है। एक मान आपका 2 और दूसरा 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।